वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ वन FAR 1 का जो सब्जेक्ट है सीए का ग्रुप ए में इस पे कंप्लीट टॉपिक गाइडेंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं IS-16 की, जिसमें हम स्पेसिफिक डिटेल्स और उसके बाद पास्ट एग्जाम एनालिसिस एंड अदर इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। और इसका पास्ट एग्जाम एनालिसिस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे डिफरेंट पेपर्स के अंदर सिलेबस का पार्ट रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स की। तो फर्स्ट 3 डेज जो पढ़ना चाहिए वो पहले जो इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये टॉपिक उन्होंने ऑलरेडी कवर किया हुआ होगा। यानी बेसिक नॉन करंट एसेट्स को अंडरस्टैंड करना, मेजरमेंट एट रिकग्निशन में कौन सी अमाउंट शामिल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल की एंट्रीज जिसमें एक्सचेंज ऑफ एसेट भी शामिल है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग ओल्ड स्कीम 2013 वाली स्कीम के अंदर पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो ये 3 डेज का जो काम है ये इनफैक्ट डुप्लीकेशन होगा। अगर ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा है तो फिर आपको एज सच इसको करने की ज़रूरत नहीं है और आप आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि इसको भी रिवाइज करने की ज़रूरत है तो फिर इस एरिया को भी लाजमी यहाँ से कवर कर लें। इतने क्वेश्चन जिसमें हम पास्ट एग्ज़ाम भी कुछ कवर कर रहे हैं, बेसिक फोकस जो है वो ये है कि ये क्वेश्चन करने से एक जनरल आइडिया आपको दोबारा मिल जाएगा बेसिक मेजरमेंट का, डेप्रिसिएशन का और डी रिकग्निशन, एक्सचेंज और डिस्पोजल की अकाउंटिंग एंट्रीज का। तो ये फर्स्ट 3 डेज का जो टास्क है उसके अंदर आप ये चीज़ें कवर करेंगे और ये 3 दिन में नॉर्मली आपको कवर कर लेना चाहिए अगर आप डिटेल में भी जाके कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है फिर रिवैल्यूएशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे। तो बेसिकली रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर न्यू होगा, वो आपने कवर करना है। और आप डेली देख रहे हैं कि हम एक लेक्चर और उसके साथ 2 क्वेश्चंस करने की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, आपको 1 घंटा जो है वीडियोस देखने में लग सकता है और उसके बाद 1 घंटा खुद प्रैक्टिस करने के अंदर भी लग सकता है। तो इस बेसिस पर आप रिवैल्यूएशन के ऊपर काम करेंगे, फिर डिस्क्लोजर की तरफ जाएंगे। तो 3 दिन आप समझ लें कि रिवैल्यूएशन के जो जर्नल एंट्रीज और कैलकुलेशन ओरिएंटेड काम कर रहे होंगे, फिर उसके साथ डिस्क्लोजर्स भी ऐड हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड हो जाएंगे जिनको आप कवर कर रहे होंगे। तो इसमें काफ़ी सारे पास्ट एग्जाम्स भी शामिल हैं। तो नेक्स्ट 6 डेज का काम ये है। उसके बाद मजीद 3 दिन का काम है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन फिर एक्स्ट्रा हैं। यानी इन्हें आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं और इन्हें इग्नोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि एक बार प्रैक्टिस कर लें स्टार्ट में, तो दैट वुड बी गुड। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके बाद ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हैं जो फिर बाकी टॉपिक्स के साथ कवर होंगे। ये मोस्टली जो है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं और ये अदर टॉपिक्स के साथ कवर हो रहे होंगे। जैसे दस्तगीर लिमिटेड जो है वो उसमें क्योंकि IS-40 की इम्प्लीकेशंस भी हैं तो वो फिर हम IS-40 के साथ कवर कर रहे होंगे। तो कुछ टॉपिक्स इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अगले टॉपिक्स के साथ भी कवर कर रहे होंगे। यूनिट्स आप देख रहे हैं A to L हैं, यानी टोटल हम 12 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो 12 वर्किंग डेज, और क्योंकि हम वर्किंग डेज लेते हैं मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज इन अ वीक, तो उस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये मोर देन 2 वीक्स आप इसी एक टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। तो काफ़ी डिटेल में जाके करने वाला टॉपिक है और डेली बेसिस पर इसका एक एक यूनिट करते जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज बहुत लेंथी टॉपिक है और एंड में अगर आप जाके जस्ट इस टॉपिक को देखते हैं तो फिर कवर करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो A to L हमने यूनिट्स आपके साथ दिखाए, इसमें टोटल 40 बेसिकली वीडियोस हैं जो आपको कवर करनी है। उन 40 वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। और हर वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके नोट्स को, उसके क्वेश्चन को, उसके सोल्यूशन को PDF आप डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के लिए ये चीज़ ध्यान में रखें क्योंकि वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है जिसका लिंक है डाउनलोड का। तो या तो आप लैपटॉप से लिंक को क्लिक करें या फिर अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो लिंक को कॉपी कर लें और अपने रेलिवेंट इंटरनेट ब्राउज़र जैसे क्रोम वगैरह है तो उसमें जाकर आप पेस्ट करें तो फिर भी आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। पास्ट एग्जाम एनालिसिस की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पास्ट एग्जाम एनालिसिस है क्योंकि IS-16 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर का भी हिस्सा रहा है और रहेगा। अब कम एक्सटेंट हो गया है। FAR 1 का सिलेबस का हिस्सा ये फ्रॉम द बिगनिंग था। FAR 2 के सिलेबस का भी ये हिस्सा काफ़ी लॉन्ग टाइम रहा और इसमें इस वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन सेट हुए हैं। अगर हम ओवरऑल देखें
और हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस तो कवर नहीं कर रहे होते, इसमें से हम जो कवर कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। FAR 1 में भी अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा मार्क्स पे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आता रहा है, इवन कुछ रिसेंट अटैम्प्ट देखें। आटम 2021 की जो अटैम्प्ट है वो डायरेक्टली IS-16 पर नहीं थी, क्योंकि वो उसका मेन फोकस एक ऐसे क्वेश्चन पे था जो IS-20 और IS-23 से डायरेक्ट ज़्यादा रिलेट कर रहा था, और IS-16 की तो जस्ट उसमें हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उसको हम एज सच IS-16 में क्लासीफाई नहीं कर रहे। तो एक ट्रेंड जो आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि रिसेंट अटैम्प्ट्स में IS-16 एक अलग से क्वेश्चन आने के बजाय ऐसा क्वेश्चन आने लग गया है जो कि दूसरे टॉपिक्स के साथ मिक्स होता है। IS-23, 36, 20, 40 यानी जो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड टॉपिक हैं उनके साथ उसको मिक्स करके एग्जामिन किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली एक दो क्वेश्चन आए थे बेसिकली छोटे छोटे, ये 14 मार्क्स जो आए हैं स्प्रिंग 2021 में, इसमें एक क्वेश्चन IS-20 के साथ है और एक क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के साथ है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के साथ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन का थोड़ा सा इम्प्लीकेशन शामिल की हुई थी। तो IS-16 जो है वो अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस जिस तरह से अब रिसेंट ट्रेंड है कि दूसरे स्टैंडर्ड्स के साथ मिलाकर इसका क्वेश्चन आता है, इस तरीके से भी आ सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इवन जब IS-16 पर अलग से क्वेश्चन सेट ना हो रहा हो तब भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आप बना रहे होंगे तो उसके अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की लेजर और वर्किंग बाजुकात बनानी पड़ जाती है। जब आप कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस और इस पर प्रॉपर ग्रिप होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सिर्फ इस लेवल पे नहीं, आगे भी आपको जो नेक्स्ट स्टडीज़ आप करेंगे FAR 2 की या एडवांस्ड, उसके अंदर भी आपको IS-16 की जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिक्वायर्ड होगी, तो इसको बहुत सीरियसली लेकर चलें। अब जनरली हम देखें तो हम आपको कह रहे हैं कि ये 12 डेज़ के अंदर आप ये टॉपिक कवर कर लें, 12 वर्किंग डेज में। इसके अंदर लेक्चर से रिलेटेड 9 वीडियोज़ शामिल हैं, 15 एग्जाम्पल्स हैं उन लेक्चर्स। उसके अलावा 15 पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। 4 पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस ऐसे भी हैं IS-16 के जो अदर टॉपिक्स के साथ जाके कवर होंगे। इन पास्ट एग्जाम्स के अलावा 13 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और तकरीबन 34 के करीब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी। टोटल 40 वीडियोज हैं जो आपको कवर करनी है, और अगर आप ये वन गो में 40 वीडियो सारी की सारी देखें तो 9 आवर्स का टाइम लगता है। बट ऑब्वियसली आप सारी की सारी वीडियोस कंसेप्टिव 9 आवर्स के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि पर डे का जो यूनिट है उसको फॉलो करें, जो कि 45 टू 50 मिनट्स की वीडियोस बनती हैं हर दिन में। उस हिसाब से आप देखते जाएं और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें। तो 45 टू 50 मिनट्स आप वीडियोस देखने पर लगा रहे होंगे, उसके साथ 1 घंटा सवा घंटा आप जो है खुद प्रैक्टिस करेंगे अपना बुक से देख के। कहीं पे फिर प्रॉब्लम आ जाता है तो वीडियो चेक कर लेते हैं सोल्यूशन के लिए, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए। बट अदरवाइज आप वीडियोस पे 40-45 मिनट्स देंगे और 1 घंटा सवा घंटा जो है वो आप देंगे अपनी खुद की प्रैक्टिस करने पे। तो इस तरीके से डेली बेसिस पर काम करते हुए आप 12 वर्किंग डेज के अंदर इस टॉपिक की 40 वीडियोस, जिसके अंदर अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो आप कवर कर लेंगे। और आई होप कि इसके अंदर कोई भी फिर ऐसा पॉइंट नहीं रह जाता जो कि कवरेज के परस्पेक्टिव से प्रॉब्लमेटिक रह जाए फिर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।